अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 126 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनी सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। So Allah said, अवला यरौना, क्या वो नहीं देखते, अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ले आमिम मर्रतन औ मर्रतैनी, कि उनको हर साल एक या दो बार आजमाइश में डाला जाता है। सुम्मा, फिर ला यतूबूना, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़क्करून, और ना ही वो इसका तज़किरा करते हैं, इससे नसीहत हासिल करते हैं, इससे ना ही सबक हासिल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में बताया है जिनमें मुनाफिकों जैसी अलामतें होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बराए नाम मुसलमान होते हैं और अपनी कोशिश करते हैं, दुनिया के कामों में हर तरह का झूठ बोलने के लिए माहिर होते हैं, हर किस्म का गुनाह करने के लिए तैयार होते हैं। दुनिया की कमाई में वो कोई भी काम हो ना, वो नहीं छोड़ते, दुनिया बस आनी चाहिए, उसके लिए वो सब कुछ कर चुकने को तैयार होते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ कोई दर्जा नहीं रखते, और क्योंकि वो झूठ भी बोलते हैं, मुनाफिकों की तरह वादे खिलाफी भी करते हैं, गालियां भी दे देते हैं कभी, और अमानत में खयानत भी करते हैं। क्योंकि मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। आयतुल मुनाफिक सलासुन, इज़ा हद्दस काज़बा, जब बंदा बात करता है ना मुनाफिक, तो झूठ बोलता है। व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करता है ना तो फिर वो वादा पूरा नहीं करता, उसके खिलाफ कर बैठता है। वाइज़ा तो में ना खाना, और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है ना तो अमानत में खयानत कर देता है। इसी तरह मुनाफिक की 2 और निशानियां भी होती हैं। एक, वो गालियां भी कभी कभी दे देता है, और दूसरी उसकी बड़ी खामी ये है कि वो झगड़ा भी करने वाला होता है। तो ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। आप देखें, अगर आप में कोई इसमें से चीज़ पाई जाती है तो समझो मुनाफिक की कोई निशानी मौजूद है, आप उसको सिरे से उखेड़ फेंकें, यानी मुनाफिक की निशानियों में से दूर चले जाएं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिकीन हर साल 1 या 2 बार बीमारी में मुब्तला होते हैं, और फिर भी वो तौबा नहीं करते, और ना अपने मर्ज से वो कोई सबक हासिल करते हैं। उनका ये तरीका शुरू से चला आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकों में ये बातें होती थीं, फिर भी ना वो तौबा करते थे और ना ही सबक हासिल करते थे। मोमिन बीमार पड़ता है तो वो अपने गुनाहों को याद करता है, उसे ख्याल आता है कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। उसका ईमान उसके दिल में खौफ इलाही को भर देता है, और अल्लाह की रहमत का वो उम्मीदवार बन जाता है। मुनाफिक जो होते हैं उनको हर साल कहत और भूख में भी मुब्तला किया जाता है। उनको साल में 1 या 2 बार जिहाद की आजमाइश में भी डाला जाता है। हर साल 1 या 2 बार बीमारी में भी मुब्तला किया जाता है। ना ये अपने गुनाहों को याद करके तौबा करते हैं, और ना ही ये उससे कोई सबक हासिल करते हैं। आप अगर देख लें, अगर आप में भी ये सिफात हैं तो समझें आप भी फिर वही मुनाफिक ही हैं।
اس لیے پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، اس لیے آخرت کو اولیت دیں، کیونکہ منافق نفاق اور عہد شکنی کی وجہ سے سال میں 2 بار اللہ ان کو آزماتا ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ منافق وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ وعدے خلافی کرتے ہیں، 1 بار نہیں 2 دفعہ کریں گے، سال میں 2 دفعہ ان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں جو ہوتی ہیں وعدہ خلافی بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، امانت میں خیانت بھی کریں گے۔ اسی طرح پھر مصیبتیں اور بلائیں ان پر 2 دفعہ پڑتی ہیں سال میں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو نہ سنبھلتے ہیں، نہ وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، نہ کچھ، بلکہ دنیا کی اسی راہوں پر اور زیادہ شیطان کی قربت اختیار کرتے ہیں۔ انہیں سال میں 1 یا 2 بار رسوائی ہوتی ہے، یا ان کے خلاف کوئی سازش پکڑی جاتی ہے، یا ان کا کوئی راز آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مکر و فریب اور جھوٹ سے سچ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کی نجاست پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہی جاتا ہے، تو یہ حالت ان کی ہوتی ہے۔ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا، لیکن توبہ پھر بھی نہیں کرتے اور نہ معافی مانگتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی جو ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ راہ راست آنے کے لیے بڑے مواقع اللہ ان کو دیتا ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ ان کو موقع دیتا ہے کیسے اپنے آپ کو سنوار لیں، لیکن وہ بگاڑ بیٹھتے ہیں، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں یہ اپنے اندر دیکھنا ہے، کیا ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر توبہ استغفار کریں اور اللہ کے حضور پیش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی زندگی پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔